हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मार्कर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आ गई हूँ क्लास 10th जैक बोर्ड बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन टेस्टिस, राइट एनी टू फंक्शन। ह्यूमन टेस्टिस के टू फंक्शंस को क्या करना, हमको यहाँ पे लिखना है। हिंदी में भी मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। मानव में वृषण के क्या कार्य है, कोई दो कार्य को लिखना है। तो जो आप लोग को पता होगा, जो ह्यूमन टेस्टिस है या फिर वृषण है वो क्या है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। और किसी को भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलने का हमारे पास टू क्राइटेरिया है। क्या है? ट्रू क्राइटेरिया है। फर्स्ट हमारा क्या है, या तो वो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करे या फिर क्या करे, गैमेट का फॉर्मेशन करे। ये दो बेसिक क्राइटेरिया है। इसलिए हम लोग ये दोनों काम क्या करता है ह्यूमन में, टेस्टिस करता है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना और स्पर्म का प्रोडक्शन करना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या लिखना, आपको फंक्शन लिखने किसके, टेस्टिस के। तो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है अभी मैंने आपको बताया, स्पर्म का प्रोडक्शन, मेल गैमेट का प्रोडक्शन करना और सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना। सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, उनका सिक्रेशन करना और क्या करना, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स है। तो टू काम क्या है हमारे, द टू मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन टेस्टिस आर स्पर्म प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। हिंदी में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इस मानव वृषण के क्या है, दो मुख्य कार्य लिखना है हमें यहाँ पे। तो पहला क्या होगा, शुक्राणु का उत्पादन और दूसरा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। ये दो मेन काम होंगे किसके, ह्यूमन वृषण के काम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्सर्जन क्या है, एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, व्हाट इज एक्सक्रीशन, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट। यहाँ पे हमें क्या है, अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन का, तो एक्सक्रीशन क्या है, आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो उनके नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, ये सारे चीजों को क्या करते हैं, यूरिया को, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अमोनिया, यूरिया, इन सारे चीजों को अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनमें क्या होंगे, क्रिएट होंगे। तो एक्सक्रीशन हमारे क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है लाइक अमोनिया, इन सारे चीजों को क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस which involves the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके थ्रू करते हैं, अब यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल उनके पास है। हमारी तरह तो मल्टी सेलुलर है नहीं कि उनके पास ढेर सारे सेल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हर एक काम को करने के लिए उनके पास अलग से कोई सिस्टम है। तो एक ही सेल है और उसी से क्या करना, अपने पूरे जिंदगी को उनको बिता देना है। तो हमारी तरह या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह उनके पास तो कोई ऐसा सिस्टम तो होगा नहीं। तो एक ही सेल है, उसी से सारे काम करने हैं। तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उससे क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और आपको पढ़ता होगा कि जो डिफ्यूजन क्या है, प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन जिधर रहेगा, जो भी सब्सटेंसेस का वो किधर फ्लो करेगा, लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके थ्रू करते हैं एक्सक्रीशन, सेल के थ्रू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसके थ्रू करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, इनके बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, लोअर साइड बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन वो आपका क्या है, प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म
जो जीव है वो क्या करते हैं, जो भी उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है उनको बॉडी से क्या करते हैं, अपने बाहर निकालते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो अब यहाँ हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की, ठीक है, मतलब एक कोशिकीय जीव जिनके पास क्या हो, एक ही सेल हो। तो वो जो जीव है वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, तो उनके पास एक ही सेल है, एक ही सेल से अपने पूरी जिंदगी बिता देना है। तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं एक कोशिकीय जीव, सेल के थ्रू, जो उनका सेल है ना वो क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली होती है जिसको हमने क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू क्या करते हैं, अपने बॉडी से उत्सर्जन करते हैं। जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनसे क्या करते हैं, बाहर करते हैं, बाय दी किसके हेल्प से करते हैं, किसका मदद लेते हैं, तो विसरण के थ्रू करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विसरण के थ्रू क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम अपशिष्ट पदार्थों को सीधे अपनी कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और आपको पता होगा कि विसरण में क्या होता है, जिधर ज्यादा आपके कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता होगा, तो जिधर कम सांद्रता वाले होंगे वहां पे क्या होगा, आपका फ्लो करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, What is the plant hormones? Write in it to plants hormones. यहाँ पे क्या करना है, प्लांट हार्मोन्स क्या है और कोई दो प्लांट्स हार्मोन के क्या करना है, आपको नाम लिखने हैं। आप लोग को पता होगा जो प्लांट्स है उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या है, कुछ हार्मोन से वही करते हैं। हमारी तरह उनके पास एंडोक्राइन सेल नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो उनका जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होते हैं, जैसे कि फ्लावर आना, फिर उसके बाद से आपका सीड का फॉर्मेशन करना या प्लांट के ग्रोथ करवाना, इन सारे चीजों को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू किया जाता है, प्लांट्स में हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे प्लांट के कंडीशन में क्या करते हैं, हार्मोन कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में। तो प्लांट हार्मोन हमारे क्या होंगे, यहाँ पे देखिए प्लांट हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक नेचुरल केमिकल मैसेंजर है। नेचुरली क्या है, केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर कहने का मतलब मैसेज का जो ट्रांसफर करे, कम्युनिकेशंस का काम करे। तो प्लांट्स में जो फाइटो हार्मोन्स है या प्लांट हार्मोन्स है, आपके क्या है, केमिकल नेचुरल मैसेंजर है, जो प्लांट में क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्लांट का ग्रोथ करवाना है, सीड्स का डेवलपमेंट करवाना है, फ्रूट का फॉर्मेशन करना है, या फिर कोई ऐसे स्ट्रेस रेजिस्टेंस कंडीशन है, ड्राउट कंडीशंस है, या फिर बोल सकते हो बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपके कोल्ड है, इन सारी चीजों से क्या करते हैं, उनको रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स आर नेचुरल केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ये में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम देखिए यहाँ पे, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, काइंस है, उसके बाद से जिबरेलिन्स है, इथाइलिन है, और क्या है आपका एब्सिक एसिड्स है, ABA एसिड है। ये आपके क्या है, टोटल प्लांट हार्मोन्स है, जो प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ही नाम लिखना है। हमने आपको यहाँ पे टोटल 5 बता दिया, यहाँ से आपको जो भी 2 नाम याद रहेगा उसको क्या कीजिएगा, आप एग्जाम में लिखिएगा। यहाँ पे देखिए पादप हार्मोन, प्लांट्स, यहाँ पे देखिए पादप हार्मोन हम उनको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में बनते हैं और उनकी वृद्धि, विकास और किसमें, रिप्रोडक्शन, प्रजनन और पर्यावरण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उनको हमने क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन बोलते हैं। पादप हार्मोन में आपका यहाँ देखिए नाम है ऑक्सिन, एथिलीन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक अम्ल है। ये आपके क्या है, टोटल 5 प्लांट्स हार्मोन्स है। इसमें से आपको कोई 2 लिखना, हमने यहाँ पे आपको टोटल कितने बता दिए, 5 बता दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।